आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सूर्यापेट फायरिंग वाक़े के मुश्तबा मुलजिमीन का एनकाउंटर, झड़प के दौरान पुलिस कांस्टेबल की मौत, मजीद 3 पुलिस मुलाजिमीन जख्मी। तेलंगाना पुलिस की बहादुरी काबिल सताइश, महलुक पुलिस मुलाजिम को वजीर आला का खिराज। कमीशन हासिल होने वाले कामों को हुकूमत की तरजीह, कांग्रेस का इल्जाम। महाराष्ट्र में मजलिस की मकबूलियत से शिवसेना बौखलाहट का शिकार, संघ परिवार मुल्क को तबाही के दाने पर ले जा रहा है। मुंबई में इंतखाबी जलसे से अकबर ओवैसी का खिताब। एसएससी इम्तिहान लिखने वाली मुस्लिम तालिबा को बुर्का उतारने फ्लाइंग स्क्वाड का इसरार, सरपरस्तों का एहतजाज, पुलिस में शिकायत दर्ज। और हाफिज बाबा नगर में रियल एस्टेट एजेंट का साथियों ने कत्ल कर दिया। और अब खबरें तफसील से। जिले नलगुंडे में सूर्यापेट इलाके में जुमेरात को पुलिस पार्टी पर हमले के मुश्तबा हमलावर हफ्ते को नलगुंडे के ही जानकीपुरम इलाके में पुलिस इनकाउंटर में हलाक हो गए हैं। इस इनकाउंटर में पुलिस कांस्टेबल नागाराजू हलाक हो गया है, जबकि सर्कल इंस्पेक्टर्स गंगाराम, बाला गंगा रेड्डी और सब इंस्पेक्टर अदीत जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए एलबी नगर के खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर सदया की हालत नाजुक बताई गई है। ज़राए के मुताबिक एक बाखबर इत्तला मिलने पर पुलिस ने जुमेरात फायरिंग वाक़े के मुलजिमीन की इरवापल्ली के इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की थी। इस दौरान जब एक कच्चे रास्ते से पुलिस की गाड़ी गुजर रही थी तो अचानक सामने से 2 अफराद ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। इस वाक़े में कांस्टेबल नागाराजू बरसर मौका हलाक हो गया, जबकि उसके बाजू सब इंस्पेक्टर पर भी गोलियां चलाई गई। पीछे बैठे हुए सब इंस्पेक्टर और बाला गंगा रेड्डी ने फायरिंग का जवाब दे दिया, जिसमें दोनों हमलावर हलाक हो गए हैं। महलूक हमलावरों की शिनाख्त असलम और जाकिर की हैसियत से की जा रही है। बताया गया है कि दोनों उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि दोनों हमलावर उसी टोली के रुकन हैं जो उत्तर प्रदेश की खंडवाल जेल से फरार हुए थे। हफ्ते को इनकाउंटर की वजह से जिले नलगुंडे के जानकीपुरम इलाके में सनसनी फैल गई। बताया गया है कि पुलिस को महलूक हमलावरों के कब्जे से 2 देसी साख्ता तफंचे भी बरामद हुए हैं। वाज़ेह है कि जुमेरात को सूर्यापेट के पास 2 हमलावरों ने बस स्टेशन के पास तलाशी मुहिम में मसरूफ पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें 2 पुलिस मुलाजिमीन हलाक हो गए थे। पुलिस ने हमलावरों की तलाश के लिए 18 टीमें तश्कील दी थी। डॉक्टर्स जख्मी पुलिस मुलाजिमीन की सेहत पर नजर रखे हुए हैं। जानकीपुरम में हुए इनकाउंटर में हलाक कांस्टेबल नागाराजू की मौत पर वजीर आला ने अफसोस का इजहार किया है। इससे पहले रियासती डीजीपी अनुराग शर्मा ने वजीर आला से मुलाकात करते हुए उन्हें वाक़े की तफसीलात से वाकिफ करवाया। वजीर आला ने अपने पैगाम में कहा कि शरपसंदों और गैर समाजी अनासिर के खिलाफ पुलिस की जुरातमंदाना खिदमत काबिल सताइश है, और कहा कि तेलंगाना में पुलिस मुलाजिमीन जानों की परवाह न करते हुए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वजीर आला ने कहा कि सूर्यापेट में इनकाउंटर में हलाक सब इंस्पेक्टर लंगया, होमगार्ड महेश और अब नागाराजू की कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी। वजीर आला ने कहा कि महलूक पुलिस मुलाजिमीन के अफराद ख़ानदान को हुकूमत मुमकिना मदद फराहम करेगी। वजीर आला ने आज हुए इनकाउंटर में जख्मी इंस्पेक्टर बाल कंगी रेड्डी और सब इंस्पेक्टर सदया की सेहत से मुताल्लिक़ भी ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की है। वज़ीर दाखिला नायना नरसिम्हा रेड्डी ने तेलुगु मीडिया और बाज़ कौमी मीडिया की तरफ से नलगुंडे के जानकीपुरम में हुए इनकाउंटर के महलूकिन को ममनुआ दहशतगर्द तंजीमों के कारकुन बताए जाने की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। हफ्ते को हुए इनकाउंटर वाक़े में जख्मी सर्कल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर्स की एलबी नगर के खानगी हॉस्पिटल में आदत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि महलूकिन हमलावर थे जिन्होंने पुलिस पर हमला किया था। वज़ीर दाखिला ने इनकाउंटर में हलाक हुए कांस्टेबल नागाराजू के अफराद ख़ानदान से भी मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और उनकी लाश पर फूल निछावर किए। उन्होंने ऐलान किया है कि हुकूमत की तरफ से महलूक कांस्टेबल के अफराद ख़ानदान को 40 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा
और महलुक कांस्टेबल के ख़ानदान से किसी एक को मुलाजिमत भी फ्राहम की जाएगी और हुकूमत ख़ानदान को मुमकिन सहूलतें फ्राहम करेगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इनकाउंटर में हलाक हुए अफराद उत्तर प्रदेश की टोली से ताल्लुक़ रखते हैं और कहा कि डाकुओं और सारिकों के साथ पुलिस आहिनी पंजे से निपटेगी। वाज़ेह है कि इनकाउंटर के फौरी बाद तेलुगु चैनल्स और कौमी मीडिया पर भी मुसलसल ये खबरें नशर की जा रही थी कि महलूकीन का ताल्लुक शिद्दत पसंद तंजीम सेमी या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से हो सकता है। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में कोई बयान जारी नहीं किया था, सिर्फ मीडिया की तरफ से खबरें गश्त कर रही थी। दूसरी तरफ रियासती DGP अनुराग शर्मा ने भी कहा है कि अब तक मिली इतलात के मुताबिक इनकाउंटर में हलाक हुए हमलावरों का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीमों से नहीं था, बल्कि वो बैरून रियासत टोली के सारिकों की टोली से ताल्लुक़ रखते थे। ज़िले नलगुंडे के मदकूर मंडल में जानकीपुरम के पास हुए इनकाउंटर वाक़े का रियासती DGP ने मुआयना किया। इस मौके पर DGP ने बताया कि पुलिस की गाड़ी पर हमलावरों ने सामने से हमला किया, जिसमें गाड़ी का ड्राइवर नागराजू बरसरे मौका हलाक हो गया। उन्होंने कहा कि सूर्यापेट वाक़े से महलूक हमलावरों का ताल्लुक हो सकता है, क्योंकि सूर्यापेट इनकाउंटर के मुकाम से बरामद कारतूस और जानकीपुरम के पास हुए कारतूस में मुमासिलत पाई जाती है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत को सिर्फ कमीशन हासिल होने वाले कामों को तरजीह दे रही है। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि KTR की सियासी उम्र नहीं है कि वो दिग्विजय सिंह के खिलाफ रिमार्क्स कर सके। उन्होंने कहा कि वाटरगढ़ प्रोग्राम के लिए 1017 करोड़ रुपए के टेंडर्स तलब किए गए हैं, लेकिन कोई भी तेलंगाना का कॉन्ट्रैक्टर इसमें शामिल नहीं। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर के ताउन से टेंडर्स को मंजूरी दी गई है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बदउनवानी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जमहूरी तौर पर एहतजाज करेगी। इस मौके पर वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि फौरन मंजूर शुदा टेंडर्स को मनसूख किया जाए और नए टेंडर्स तलब किए जाए। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि वाटरगढ़ के लिए पानी मौजूद नहीं है, लेकिन पाइपलाइन के लिए टेंडर्स तलब किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट की DPR रिपोर्ट को मंजरेआम पर लाने का मुतालबा किया है। SSC इम्तिहान लिखने वाली एक तालिबा के साथ फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से नाशाइस्ता सलूक का वाक़या पेश आया है। बीबी बाजार में वाक़े अहले बैत हाई स्कूल के इम्तिहानी मरकज़ पर इम्तिहान लिखने वाली तालिबा को फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से बुरखा उतारने के लिए ज़बरदस्ती की गई। बताया गया है कि चेकिंग के दौरान जब फ्लाइंग स्क्वाड सुरेश कुमार त्रिवेदी मुतासिरा तालिबा के हाल में दाखिल हुए तो तालिबा पर्चा लिखने में मसरूफ़ थी। सुरेश कुमार ने तालिबा के पास खड़े होकर कहा कि वो बहुत तेज़ लिख रही है, वो इनकी तलाशी लेना चाहते हैं, और फिर बुरखा उतारने के लिए इसरार करने लगे। तालिबा ने बरहमी के आलम में बुरखा उतारने से इनकार कर दिया और कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई खातून स्क्वाड आए तो तलाशी के लिए तैयार है। इसके बावजूद भी फ्लाइंग स्क्वाड का रवैया ठीक नहीं रहा। स्कूल की इंतजामिया के जिम्मेदार भी इम्तिहान हाल में पहुंच गए और उन्होंने फ्लाइंग स्क्वाड के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। तालिबा के अफराद खानदान ने मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से भी फ्लाइंग स्क्वाड सुरेश कुमार त्रिवेदी के खिलाफ एक शिकायत की गई है। सरपरस्तों का कहना है कि मुस्लिम तालिबात को फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से बुरखे को लेकर हरासा नहीं किया जाना चाहिए। मेरा नाम निदा फातिमा है। मैं वेस्टर्न एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से पढ़ रही हूँ। मेरा सेंटर अहले बैत हाई स्कूल में पढ़ा। आज फिज़िकल साइंस का पेपर था। अब मैं लिखते वक्त एक स्क्वाड आए और आके मुझे बोले कि ठहरो। मैं ठहरी तो बोले कि बुरखा रिमूव करो। तो मैंने पूछा क्यों, कि चेक करना है। कौन चेक करे वो? तो बोले कि मैं चेक कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि लेडीज़ को बुलाइए। तो नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ बोल के पूछे। तो मैं बोले मैंने करती हटाती हूँ बुरखा, क्यों हटाना बोल के पूछ। तो उन्होंने बोले चेक करना है, चीटिंग है क्या आपके पास? बोलते नहीं चीटिंग है, कुछ भी है, मैं आपको बुरखा नहीं उतारती बोल के बोली। तो उन्होंने गुस्सा आके रिजल्ट में आपका बताऊंगा मैं बोल के। तो जो बताना है बताइए, मैं बुरखा नहीं उतारती बोल के बोली। क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना मजलिस की मकबूलियत से खौफजदा हो चुकी है। मुंबई के हुसैनी चौक में बांद्रा ईस्ट हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में मुनक़दा जलसे से खिताब करते हुए अकबर ओवैसी ने कांग्रेस को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि बांद्रा ईस्ट हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार नारायण राणे पार्टी का हिंदुत्व चेहरा है, जो बरसों से शिवसेना में रहे और अब ऐसे शख्स को सेक्युलर बताकर मुसलमानों के वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस हुकूमत में होती है तो उसे सेक्युलरिज्म और सेक्युलर राय दहिंदों की कोई परवाह नहीं होती, सिर्फ इंतखाबात में सेक्युलरिज्म की रट लगाई जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुफिया तौर पर हिंदुत्व के नजरिए पर अमल कर रही है।
अकबर ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी ने 15 साल हुकूमत की, लेकिन इसके बावजूद रियासत के 85% मुसलमान सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं और 75% मुसलमान बेघर हैं। कायदे मजलिस ने कहा कि आज मजलिस की मकबूलियत से शिवसेना खौफजदा और बौखलाहट से दो चार है और मजलिसी कायदीन से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जाए, लेकिन यह मुल्क हमारा है, हमारा रहेगा। जो लोग मजलिस को पाकिस्तान जाने को कह रहे हैं, मजलिस आज उनके गढ़ में है। अकबर ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में सियासी तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है और संघ परिवार मुल्क को तबाही के दहाने पर ले जा रहे हैं। हर वक्त अपनी तकरीर में कहता था, दुनिया इंतकाम ले या न ले, अल्लाह जरूर इंतकाम लेगा अपने घर की शहादत। और अल्लाह के घर की शहादत का इंतकाम था कि अडवाणी रुसवा हुआ, महाजन का ये हाल हुआ और ठाकरे खानदान का ये हाल हो रहा है। ये अल्लाह का अज़ाब है। जो कहते थे कि बाबरी मस्जिद को हमारे हाथ में हमारे पैर गिराए, तो आज देखो वही हिंदुत्व जिसकी तुम तारीफ कसीदे पढ़ते थे, वही हिंदुत्व के पैर तुम्हारे मुस्तकबिल को रोंद रहे हैं। ये अल्लाह का अज़ाब है। ये हाल है। यही घर है, अब तक नहीं निकले। अब मैं बोल रहा हूं ना, कल परसों निकलेंगे, निकलेंगे जरूर। भारत नगर आके गया, नारायण राणे निकल गया ना, अब यहां भी आया हूं, ठाकरे खानदान भी निकलेगा। घरों में बैठे थे, हमसे कहते हो कि रिजर्वेशन मुसलमानों को मांगेंगे तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा। अरे जिसको जाना था चले गए, हम कहीं जाने आने वाले नहीं हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है। पाकिस्तान जाओ जाओ बोलते रहे, हैदराबाद से तेरे घर तक आ गया हूं दस्तक देने। पहले महाराष्ट्र नांदेड़ पहुंचे, नांदेड़ से मुंबई औरंगाबाद पहुंचे, औरंगाबाद से बैंड्रा पहुंचे, इंशाल्लाह 11 के बाद मातृश्री को पहुंचे। गिरता है तो यही फरियाद, यही दुआ अल्लाह के बारगाह में मांगते हैं कि अल्लाह हमको जामे शहादत नौश फरमाने का एक मौका दे। ये बात इसलिए कह रहा हूं नौजवानों, शहीद होने वाले का मर्तबा क्या है मालूम आपको? मालूम आपको क्या मुकाम है? अगर एक आदमी को मालूम हो जाए कि वो मरने वाला है, तो अपने दोस्तों को बुलाएगा, भाई बहन को बुलाएगा, बोलेगा कि भाई मेरी तबीयत खराब है, मैं मर रहा हूं, मेरे बाद मेरे बच्चों को देखो, मेरे बाद मेरे माँ बाप को देखो, मेरे बाद मेरी बीवी का ख्याल रखो, मेरे घर को देखो, मेरे कारोबार को देखो। तड़पते रहेगा। लेकिन याद रखो, एक मर्तबा अगर कोई मरने वाला जन्नत में चला जाता है, ना उसको बीवी याद आती है, ना बच्चे याद आते हैं, ना घर याद आता है, ना कारोबार याद आती है। जन्नत उसको कहते हैं जो सब कुछ भुला देता है। लेकिन जन्नतों की जन्नत, सबसे अफजल जन्नत, नंबर 1 जन्नत में कौन जाता है? जो अल्लाह के राह में शहीद होता है। और जब वो अल्लाह की राह में शहीद होकर जन्नतों की जन्नत में जाता है, तो गुस्ल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जन्नत में जाता है। सुनो नौजवानों, सुनो नौजवानों, जो मौत से डरते हैं, सुनो मेरी इस बात को। जब वो जन्नत में जाते हैं, तो जन्नत में अल्लाह पूछता है, बता मेरे राह में शहीद होने वाले, तुझे मेरी जन्नत कैसी है? अल्लाह पूछेगा, बताओ मेरी मरने न दो, इस खुददारियत को मरने दो। हम यहां आए तो मुझे आज भी फोन आए, जलसे में गए तो गोली मार देंगे, उम्मीदवार खड़ा है तुमको उठा लेंगे,
इलेक्शन नहीं लड़ना। हर जगह से फोन आ रहे हैं, हर जगह से। अरे कहीं से भी कोई भी कुछ भी कर लो, अकबरुद्दीन ओवैसी का हदम एक वक्त जब आगे बढ़ जाता है तो पलट के वापस जाता नहीं है। हम मरेंगे या जिएंगे, हम पलट के वापस जाने वालों में से नहीं हैं। तेलंगाना तेलुगु देशम के लीडर आर चंद्रशेखर ने कहा है कि वज़ीर आला की सोच तो आसमानों से बातें करने वाली है, लेकिन ज़मीन पर अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के कई प्रोग्रामों में खामियां पाई जाती हैं। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का रुख बदलने के फैसले से भी प्रोजेक्ट पर असर पड़ा है और उसके तखमीना बजट में भी इजाफा होगा। तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि रुख में तब्दीली से बजट में कितना इजाफा हुआ है, उसकी तफसीलात अवाम के सामने रखी जाए। कांग्रेस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने हुकूमत से वाटर ग्रिड प्रोग्राम को फौरन रोक देने का मुतालबा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम से अवामी रकूमात का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने बताया कि सिर्फ 2000 करोड़ रुपए से 10,000 देहातों में अवाम को साफ पीने का पानी सरबराह किया जा सकता है, लेकिन हुकूमत इस प्रोग्राम के जरिए 38,000 करोड़ रुपए ज़ाया कर रही है। उन्होंने कहा कि 4 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 साल में ही पीने के पानी का मसला हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस रकम से प्रणहिता चेवल्ला प्रोग्राम को मुकम्मल किया जाए, वरना हुकूमत को इख्तिदार में रहने का हक नहीं है। रियासती वजीर जंगलात जोगू रमन्ना ने कहा है कि तेलंगाना में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून में तरमीम की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर ने हरिता हरनवम प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए तेलंगाना के लिए तमाम तबक़ात से आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जुलाई के पहले हफ्ते में तेलंगाना भर में शजरकारी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। जोगू रमन्ना ने इस मौके पर रज़ाकाराना तंजीम की तरफ से तैयार किए गए हरिता हरनम पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। रियासती वजीर ने कहा कि जारिया माह की 6 ta 7 तारीख को दिल्ली में मुनक़िद होने वाले तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के सेमिनार में वो शिरकत करेंगे। कांग्रेस रुकन राज्यसभा M.A. खान ने कहा है कि बीजेपी के आला कायदीन बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन राज्यसभा ने कहा कि बीजेपी के बाज़ कायदीन अपने बयानात के जरिए फ़िरक़ेवाराना माहौल को हवा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह का यह कहना है कि इंतशार पसंदी से मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि पहले अमित शाह को अपने पार्टी कायदीन को काबू में रखना चाहिए। M.A. खान ने कहा कि अराजी हसूल बिल पर कांग्रेस समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी के क़ायद जाना रेड्डी ने सूर्यापेट एनकाउंटर वाक़े पर अफसोस का इज़हार करते हुए महलूक पुलिस मुलाजिम को खिराज पेश किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात रौनुमा न हो, उसके लिए मौसर इक़दाम किए जाने चाहिए। जाना रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन का मकसद हुकूमत को निशाना बनाकर सियासी फ़ायदा हासिल करना नहीं है, बल्कि अवाम के मफाद के लिए जो शक व शुबात पेश किए जाते हैं, हुकूमत को उसे दूर करना चाहिए। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि जगदीश्वर रेड्डी जब तक ओहदे पर बरकरार रहेंगे, बदउनवानी मामले की तहक़ीक़ात मुमकिन नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फ़ीस बाज़ अदायगी में हुई बदउनवानी मामले को लोक आयुक्त से रुजू किया गया है, लेकिन मुतालिका महकमे जात नोटिस दिए जाने के बावजूद भी तफसीलात फराहम नहीं कर रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी को फ़ौरन मअतल किया जाए। उन्होंने कहा कि हतक-इज़्ज़त मुकदमे का सामना करने के लिए वो तैयार है, क्योंकि जगदीश्वर रेड्डी की बदउनवानियों से मुतालिक उनके पास सबूत मौजूद हैं। शहर में हफ्ते को हनुमान जयंती के मौके पर जुलूस निकाले गए। गौलीगुड़ा, मुशीराबाद, चंपापेट, मलकपेट, घासी बाजार और छतरी नाके के अलावा दीगर मुकामा से जुलूस निकाले गए। ताड़बंद हनुमान मंदिर पहुंचकर मरकजी जुलूस का इख्तिताम हुआ। शमशाबाद एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों के अलावा मलकपेट और दीगर मुकामात पर जुलूस की वजह से ट्रैफिक जाम रही। पुलिस की तरफ से गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। सिकंदराबाद के इलाके बेगमपेट में सरकारी अराजी पर मूर्ति बरामद होने का दावा करते हुए कशीदगी फैलाने की अशरार की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया है। तफसीलात के मुताबिक हनुमान जयंती के मौके पर जुलूस की रवानगी के दौरान हालात का फ़ायदा उठाते हुए अशरार ने हाउसिंग बोर्ड की अराजी से मूर्ति बरामद होने का झूठा दावा करते हुए पूजा करने की कोशिश की। मुकामी अवाम ने इस पर शदीद एतराज़ किया। कशीदा हालात को देखते हुए पुलिस के ज़ायद दस्तों को मुकाम वाक़े पर तैनात कर दिया गया है।
शरपसंदों की तरफ से अमन की फिजा को मुतासिर करने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। रुकन असेंबली नामपली जाफर हुसैन मेराज की नुमाइंदगी के बाद हादसे का शिकार बालापुर की एक लड़की नीलोफर दवाखाने में रूबा सेहत हो गई है। इस लड़की के अफराद खानदान ने दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिसी कायदीन का शुक्रिया अदा किया। लड़की के वालिद ने बताया कि बालापुर में उनकी 3 साला लड़की को एक गाड़ी ने रौंद दिया था। उसे शदीद जख्मी हालत में नीलोफर दवाखाना ले जाया गया था, जहां इब्तिदा में इलाज के लिए ताखीर की गई। ताहम उन्होंने दवाखाने में मौजूद मजलिस के हेल्प काउंटर से राब्ता किया, जिसके बाद इलाज में तेजी लाई गई, जिसके लिए वो मजलिस के शुक्रगुजार हैं। हाफिज बाबानगर सी ब्लॉक में कत्ल की वारदात पेश आई है। रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले सैयद अहमद उर्फ बादशाह खान को उनके साथियों ने ही आपसी खुसूमत की बिना पर कत्ल कर दिया। मकतूल कंचनबाग पीएस का रॉडी शीटर था। पुलिस के मुताबिक रियाज उर्फ जंगली रियाज और उसके 4 साथियों ने बैठक के दौरान अचानक बादशाह खान पर चाकुओं व खंजरों से हमला करते हुए उनका कत्ल कर दिया। पुलिस ने चंद हमलावरों को हिरासत में ले लिया है और दीगर को तलाश कर रही है। वाहिदनगर मलकपेट खदीम में एक नौजवान पर कातिलाना हमला किया गया। 19 साला सलमान पर रास्ते से गुजरने के दौरान मामूली छेड़छाड़ के बाद इमरान, अजहर और सलमान नामी मुकामी नौजवानों ने चाकुओं खंजरों से हमला कर दिया। जख्मी नौजवान को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। चादरघाट पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। 3 टाउन पुलिस खम्मम ने एक मकान और गोदाम पर धावा करते हुए 2 लाख रुपये मालती गुटखा और जर्दा जब्त कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि गुटखे का ताजिर गैर कानूनी तौर से 3 रुपये की पैकेट को 10 रुपये में फरोख्त किया करता था। पुलिस ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके हफ्ते के दिन धावा किया, लेकिन गुटखे का ताजिर फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। सूर्यापेट फायरिंग वाक़े के मुश्तबा मुलजिमीन का एनकाउंटर झड़प के दौरान पुलिस कांस्टेबल की मौत, मजीद 3 पुलिस मुलाजिमीन जख्मी। तेलंगाना पुलिस की बहादुरी काबिल सताइश, महलुक पुलिस मुलाजिम को वज़ीर आला का खिराज। कमीशन हासिल होने वाले कामों को हुकूमत की तरजीह, कांग्रेस का इल्जाम। महाराष्ट्र में मजलिस की मकबूलियत से शिवसेना बौखलाहट का शिकार, संघ परिवार मुल्क को तबाही के दाने पर ले जा रहा है। मुंबई में इंतखाबी जलसे से अकबर ओवैसी का खिताब। एसएससी इम्तिहान लिखने वाली मुस्लिम तालिबा को बुर्का उतारने फ्लैंक स्क्वाड का इसरार, सरपरस्तों का एहतजाज, पुलिस में शिकायत दर्ज। और हाफिज बाबानगर में रियल एस्टेट एजेंट का साथियों ने कत्ल कर दिया। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।